अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सनाउल्लाह खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान अकेडमी। अच्छा, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि MTH 631 के रियल एनालिसिस 2 जो है इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। ठीक है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह 3.95 तक CGPA है। ठीक है, तो जो मैंने किया था ये इसमें कुछ हैं, मतलब हाईलाइटेड भी हैं। ठीक है, और हमारा जो कोर्स था वो स्टार्ट हुआ था फाइनल का सीक्वेंस से 85 से। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो मेरे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है, आपके लिए थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो आप भी कोशिश किया करें कि थोड़ा सा हमें भी इसका सिला दे दें। जस्ट वीडियो को वॉच करना है, एक अच्छा सा कमेंट करना है और लाइक कर देनी है। इसके अलावा हम आपसे कुछ नहीं मांगते, कसम से कुछ नहीं मांगते। ठीक है, तो फर्स्ट है आपके पास डेफिनेशन जो है ना वो आपने रट लेनी है, क्योंकि वो मतलब MCQs के वाले से या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में मेरा फोकस है कि मैं आपको बताऊं कि कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। वैसे तो ये हाईलाइटेड हैं। ठीक है, तो इसमें डेफिनेशन मैं फिर कह रहा हूँ कि आपने सारी डेफिनेशन जो हैं वो आपने रट लेनी है। आपके पास यहाँ पे कुछ थ्योरम्स हैं जो आपको बताऊंगा। ये MCQs के हवाले से मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने देख लेनी है। उसके अलावा थ्योरम, यहाँ पे ये जो थ्योरम है ना, लेट x अप्रोचेस टू x नॉट एफ ऑफ x एग्जिस्ट देन इट इज़ यूनिक, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये आपने रियल एनालिसिस 1 में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसका लेक्चर में आपको प्रूफ मिलेगा और ये आपने लाजमन देख लेना है। ठीक है, उसके बाद ये जो एग्ज़ाम्पल है इसकी मतलब वो लिमिट पूछ सकते हैं कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो कितनी है। MCQs में पूछा जा सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, उसके बाद ये थ्योरम्स जो हैं ये MCQs के वाले से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, देख लेने आपने। ये डेफिनेशन जो है MCQs के वाले से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये सारी आपने चेक कर लेनी है। उसके अलावा यहाँ पे मज़ीद डेफिनेशन फिर आ गई है, ये लाजमी आपने करनी है। ठीक है, और इसके अलावा ये रिमार्क्स, ये पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर 91 है, इसको भी आपने देख लेना है। 92 पेज पे ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है। ठीक है, ये एग्जाम्पल और इसका सलूशन जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपने, और ये इसका सलूशन भी कहाँ से है, लेक्चर से आपने देखना है। ये लेक्चर नंबर 92 मॉड्यूल है, वहाँ से आपने इसको देख लेना है, 92 वाला। ठीक है, उसके अलावा ये जो एग्ज़ाम्पल है बहुत इम्पॉर्टेंट है, जस्ट बताना है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है कि y की जगह पे mx पुट कर लेना है, वहाँ से आपने देखना है कि क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। ठीक है, ये मॉड्यूल नंबर 93 है, इसको चेक कर लेना है आपने। उसके अलावा ये थ्योरम्स जो हैं मतलब MCQs के वाले से या शॉर्ट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन आपने कर लेनी है। उसके अलावा यस, ये थ्योरम जो है, सपोज दैट यू नॉट इज़ इन टी एंड इज़ अ लिमिट पॉइंट। ठीक है, तो ये थ्योरम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपने कर लेना है। और एक इससे आगे है, इन दो में से तो लाजमी आता है। यहाँ से बाउंडेड फंक्शन डेफिनेशंस वगैरह ये सारी डेफिनेशन सारी कर लेनी है। हाँ, ये वाला थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, लेट एफ, एक पीछे वाला है, एक ये, लेट एफ बी द कंटिन्यूस फंक्शन रीजन दिस एफ ऑफ ए लेस दैन यू लेस दैन एफ ऑफ बी। बहुत छोटा सा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये लाजमी आपने करना है, 99 मॉड्यूल में है। उसके अलावा डायरेक्शनल डेरिवेटिव, इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। मेरे पास जो यार वो फ़ाइल नहीं है, एक है मतलब पास पेपर्स, उस पर क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, मेरे पास थी लेकिन डेल हो गई है,
ठीक है। तो वो आपको कहीं से मिले तो वो आपने लाजमी करनी है। उस पर क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, इस किस्म के डायरेक्शनल डेरिवेटिव और इस किस्म के क्वेश्चन बहुत से सॉल्व हुए हैं। उसमें से मतलब एक दो लाजमी क्वेश्चन, और कभी कभार ऐसा होता है कि उसमें सारा पेपर लग जाता है, ठीक है। तो वो आपने लाजमी कहीं से भी ढूंढ के ना, मेरे पास थी लेकिन अब डल हो गई है, ठीक है। तो मैं पूछूंगा, अगर मिली तो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव ये भी वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं उस फाइल के ऊपर, मतलब क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं और उसमें से काफ़ी पेपर आते हैं। और दो तीन फाइल्स हैं, एक नहीं है, इस किस्म की दो तीन फाइल्स हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये वाली जो एग्ज़ाम्पल है इसको भी आपने कर लेना है। ये पेज नंबर कौन सा है, 98 पेज है। उसके बाद ये थ्योरम्स एमसीक्यूज़ के वाले से कर लेने हैं, ठीक है। और ये इतने बड़े बड़े चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ये मतलब आते हैं। उसके बाद ये वाला थ्योरम की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब वैसे स्टेटमेंट आप इसकी कर लीजिएगा एमसीक्यूज़ के वाले से। लिमिट एग्जिस्ट वाला है, आई थिंक सो। जनरलाइजेशंस ऑफ इक्वालिटी ऑफ मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव, इसका नहीं, कोई नहीं ज़रूरत इसका। हाँ, ये जो एग्ज़ाम्पल है ना, ये आपने कर लेनी है। ये एग्ज़ाम्पल है कि एफ़ इज़ नॉट कंटिन्यूस फंक्शन, ये लिमिट तो एग्जिस्ट करती है लेकिन कंटिन्यूस नहीं है। वो कोई एग्ज़ाम्पल पूछ सकते हैं कि ऐसी कौन सी फंक्शन है जिसमें लिमिट तो एग्जिस्ट करे लेकिन कंटिन्यूस ना हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हाँ, यहाँ ये जो थ्योरम है ना आपका, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। ये आपने क्वेश्चन इसके देख लेने हैं, इसके एग्जांपल्स वगैरह, और इसका प्रूफ भी जो है ये भी आपने छोटा सा है, ये आपने देख लेना है। ये 107 मॉड्यूल में है, ठीक है। इसकी डेफिनेशंस मैं बार बार कह रहा हूँ, ये आपने नहीं छोड़नी, लाजमी करनी है। यहाँ पे इसका ये जो थ्योरम है, इफ़ एफ इज़ अ डिफरेंशिएबल एट एक्स नॉट देन एफ इज़ कंटिन्यूस एट एक्स नॉट, तो ये छोटा सा थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी आपने करना है यहाँ पे, ठीक है। और डिफरेंशियल में एग्ज़ाम्पल ये पहले भी डिस्कस हुई है। ये उन्हीं फाइल्स में से मतलब दो तीन हैं, मेरे पास हैं नहीं यार, मैंने कोशिश की है मुझे मिल जाए अपने डाटे में से, लेकिन मिली नहीं है। ये आपने ढूंढ लेनी है कहीं से, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम्पल आपने इसको देख लेना है मॉड्यूल वगैरह से। इसके अलावा ये लेमा नहीं, और ये बड़े बड़े थ्योरम करने की ज़रूरत नहीं है। यस, ये एग्जांपल जो है ये भी आपने कर लेनी है, मतलब एफ ऑफ एक्स एंड एफ वाई आर कंटिन्यूस ऑन दिस। एमसीक्यूज़ के वाले से भी है, शार्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, ये आपने कर लेनी है। रिमार्क्स 113 का, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे और हमारे पास क्या आता है, मैक्सिमम मिनिमम। ये डेफिनेशंस जो है ना ये लाजमी करनी है, डेफिनेशंस भी आती हैं इसकी, ये मैं आपको बता दूं। वेक्टर वैल्यू फंक्शन, ये इतने बड़े इसको, हाँ हाँ हाँ, ये थ्योरम जो है, ये लेमा जो है ना ये भी आपने कर लेना है। ये भी मतलब आ जाता है, इतना नहीं आता लेकिन आ सकता है, छोटा सा है ना मतलब, तो इसका प्रूफ जो है ये आ सकता है, ये आपने लाजमी देख लेना है। ये थ्योरम है लेकिन ये नहीं आता है इतना, वैसे हमने किया था लेकिन आया नहीं था किसी का भी। ये क्रॉलरी मतलब एमसीक्यूज़ के वाले से या इस किस्म की डेफिनेशंस लाजमी करनी है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पार्शियल, ये वाली एग्जांपल ये भी लाजमी आपने देख लेनी है, ठीक है। ये पेज नंबर 119 पे है, उससे नीचे वाली एग्जांपल भी, ठीक है। ये पार्शियल डेरिवेटिव से रिलेटेड है।
आगे मोटिवेशंस, मतलब ये जो चीज़ें हैं 123 है, इसको चेक कर लेना है। आर्थ डेरिवेटिव और रिमार्क, ये रिमार्क्स वगैरह को रीड कर लेना है आपने। टेलर थ्योरम कोई नहीं इतना, कोई नहीं इतना। पॉजिटिव डेफिनेशन डेफिनेट कोई नहीं। एंड ये एग्जांपल भी आप देख लीजिएगा। ये वाली 127 पेज पे है। बड़े बड़े थ्योरम्स इतने नहीं आते। ये पार्शियल डेरिवेटिव उसी फाइल में, मतलब आपको क्वेश्चन 2-3 फाइल्स हैं मेरे पास में, मैंने ढूंढी हैं लेकिन मिली नहीं है। उसमें क्वेश्चन बड़े हैं, उसमें से काफ़ी पेपर आ जाता है। इंटीग्रल, इसका इंटीग्रेशन के भी क्वेश्चन आते हैं। इंटीग्रेशन भी छोटी मोटी है। ये एग्जांपल्स वगैरह जो हैं इसको देख लीजिएगा आप। मैंने तो ये कोई नहीं किया था, ये सारा ऊट पटांग सा है। कंपैरिजन टेस्ट वो जस्ट ये देख सकते हैं कि इसको स्ट्रेट करो, ठीक है, तो ये आपने कर लेना है। इसके अलावा ये एग्ज़ाम्पल जो है ना, ये लाजमी कीजिएगा। एक ये है और एक और भी है आई थिंक सो इस किस्म की, ये लाजमी कीजिएगा। थ्योरम एम नहीं, एब्सोल्यूट इंटीग्रल, डायरेक्टली टेस्ट है। रेक्टेंगल्स, उसके बाद यहाँ पे 2 क्वेश्चन थे। रीमान इंटीग्रल, इतनी बड़ी एग्जांपल कौन करे। अपर एंड लोअर, ये डेफिनेशन के हवाले से आपने कर लेनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये अपर एंड लोअर इंटीग्रल्स जो हैं, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है। और इस इंटीग्रल्स में से ना, मतलब रीमान इंटीग्रल, अपर लोअर, इसमें से एक दो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और ये जो है ना अपर लोअर इंटीग्रल, ये चीज़ें ये आपने याद करनी हैं। ये थ्योरम जो है ये भी बड़ा फेमस थ्योरम है, इसको वैसे याद कर लेना है। एक ये थ्योरम है, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से या एमसीक्यूज़ के हवाले से ये कुछ थ्योरम्स हैं, ये एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। सेट विद ज़ीरो कंटेंट है, ठीक है। डेफिनेशंस लॉन्ग में नहीं बता रहा, डेफिनेशंस। इसके अलावा डिफरेंशियल सरफेस है। ये अपर और लोअर में से ना लॉन्ग क्वेश्चन आता है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये आपने लाजमी कर लेना है। ये थ्योरम जो हैं मतलब एमसीक्यूज़ के हवाले से इम्पॉर्टेंट हैं। उसके अलावा सिंपल इंटीग्रेशन के भी क्वेश्चन आते हैं, अपर और लोअर के भी, ठीक है। तो ये आपके पास एक और ये फ़ाइल है, ठीक है, ये है पास पेपर की फ़ाइल है, ये आपने लाजमी करनी है। इसमें से एमसीक्यूज़ काफ़ी जो है ना, मतलब पास इस किस्म की जो फ़ाइल कहीं से भी मिले, ये देखें वो जो एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताई है उसकी लिमिट यहाँ पे एमसीक्यूज़ में भी आई हुई है, ठीक है। तो ये जो है ना आपके पास, ये आपने लाजमी करनी है। यहाँ पे ये वो है पेन पेंसिल वालों की फ़ाइल जो है ना, ठीक है। ये मेरा मोनो नीचे लग गया था, पता नहीं कैसे लगा है, तो ये उनकी फ़ाइल है, ठीक है। तो ये आपने कर लेनी है। तो ये थे आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर नहीं आई
तो आप मुझसे अगेन डिस्कस कर सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो इंशाल्लाह मैं बता दूंगा। थैंक्स सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।